अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक तो कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी अंत से ही आरंभ है सीज़न 2 पार्ट 41। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार सब बातचीत करके तय कर लेते हैं कि ये लोग कल ही इंडिया के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सब उसी हिसाब से अपने अपने पैकिंग में लग जाते हैं। और इधर मुस्कान और जो पूजा थी, ये दोनों आपस में कुछ बातचीत करती है। मुस्कान अपनी ऑफिस में से किसी को बुलाती है। लगभग 2-2.5 घंटे तक वो उससे बातचीत कर रही थी। शायद उसके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को देखने पड़ेंगे। उन सब की चीज़ें वो समझा रही थी। समझाते समझाते वो एक दफ़ा ये भी बोल दिए कि देखिए, मैं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगी। कोई भी दिक्कत हो, मैं हमेशा कांटेक्ट में रहूँगी। कुछ भी हो, आप लोगों को ये ना लगे कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं। सामने में बैठा इंसान बोली कि यस मैम, आपके हिसाब से होंगे। और अगर ज़्यादा चीज़ बढ़े, आप लोगों से कोई चीज़ हो नहीं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। श्योर मैम। वहाँ पे बहुत सारे फाइल वगैरह लेके आए थे तो वो धीरे धीरे मुस्कान साइन कर रही थी। इधर साक्षी के मम्मी पापा एक साइड में बैठे थे। वो मुस्कान को देख के उनको बहुत प्राउड फील होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग कमरा थे लेकिन फिर भी मुस्कान वहीं पे बैठ गई थी थोड़ी बहुत हॉल साइड में। तो साक्षी की पापा बोलते कि सब बच्चे कितने समझदार हैं, सब अपने अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से बखूबी से हैंडल कर रहे हैं। साक्षी की मम्मा भी बोलती कि ये भी सच है। वैसे इसको देख के लगती नहीं है कि ये इतनी सारी चीज़ अकेले हैंडल कर सकती है। तभी साक्षी के पापा बोलते कि ये भी सच है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत हो रहे थे। देखते देखते वक्त बीते जा रहे थे। सबका ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पैकिंग वगैरह सब ख़त्म हो ही चुके थे। इधर साक्षी पैकिंग वगैरह करके वो इंडिया कॉल करती है। साक्षी कॉल लगाती है अपनी फोर्सेस टीम को। अब जिस पुलिस स्टेशन में साक्षी ठहरी हुई थी, उस पुलिस स्टेशन की हेड बन चुकी थी वो कॉल लगाती है अक्षय को। अक्षय फ़ोन रिसीव करता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो केस के रिलेटेड कुछ बताता है साक्षी को। साक्षी बड़ी शांति से सुन रही थी। अब तक दोपहर से भी ज़्यादा वक्त बीत चुके थे। इधर मुस्कान अपनी काम वगैरह ख़त्म करके कमरे में आती है तो देखती है साक्षी फ़ोन पे बात कर रही है। तो बिना डिस्टर्बेंस के उसकी और साक्षी की पैकिंग वो खुद करने लगती है। साक्षी ऑलमोस्ट कर चुकी थी, थोड़ी बहुत जितनी भी बचे थे वो मुस्कान कर रही थी। और यही करते करते मीनाक्षी भी एकदम से साक्षी के कमरे में आती है तो देखती है मुस्कान एक साइड में बस पैकिंग कर रही थी और साक्षी बगल में बैठ के बात कर रही थी। मीनाक्षी आती है और मुस्कान की मदद करने लगती है। मुस्कान बोलती है कि मैं कर लूँगी। अरे करने दो, कोई बात नहीं, और वैसे भी सारे तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। हाँ, वो आपकी दी ने ऑलमोस्ट कर ली थी। अच्छा, ये बात किससे कर रही है आप? आई थिंक इंडिया। ओके, थोड़ी सीरियस लग रही है ना? लग तो रही है। आई थिंक जो केस की बात हुई थी सुबह वही बात कर रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। थोड़ी देर में वहाँ पे सलोनी भी पहुँचती है तो सलोनी देखती है मीनाक्षी और मुस्कान को इकट्ठे जो है पैकिंग करते हुए। और इधर साक्षी फ़ोन पे बात कर रही है। क्या बात है, तुम दोनों को देख के मुझे लग नहीं रही है कि किसी को मेरी भी मदद चाहिए होगी। जिस पल मुस्कान थोड़ी सी हंसती है और बोलती है कि अरे आप आइए बैठिए। सलोनी वहाँ पर जाती है, एक साइड पे बैठती है। एक्चुअली उससे साक्षी से ये पूछनी थी कि कल सुबह कितने बजे की फ़्लाइट है। अब साक्षी तो फ़ोन में बिज़ी है तो वो मुस्कान की ओर देखते हुए बोलती कि तो आप ही बता दीजिए, हम सुबह कितनी बजे की फ़्लाइट में जा रहे हैं, मुझे यही पूछनी थी। पर साक्षी तो फ़ोन में बिज़ी है। अगली पल मुस्कान अपनी फ़ोन निकालती है और किसी को टेक्स्ट करती है। बस 2 मिनट में टेक्स्ट का रिप्लाई आती है और टेक्स्ट देखती है और फिर से वो फ़ोन साइड में रख देती है। वो बोलती है कि फ़्लाइट बुक हो चुके हैं, सुबह की 7 बजे की फ़्लाइट है और टिकट हमें एयरपोर्ट में मिल जाएंगे। वाह, नाइस, वेरी नाइस कह सकते हैं। वैसे भाभी जी, जैसे ही सलोनी भाभी जी बोलती है, जो मुस्कान है उसे थोड़ी सी और लगती है क्योंकि सलोनी बड़ी है। तो बोलती कि हाँ, आप भाभी जी क्यों बोल रहे हैं? क्यों, मैं नहीं बोल सकती क्या? नहीं नहीं, मतलब आई मीन वो थोड़ी अजीब लगती है। अरे क्यों अजीब लगेगी? नेहा तुम्हें भाभी बुलाती है, कहीं ना कहीं मीनाक्षी की भी तुम भाभी हो। आगे चल के मीनाक्षी भी बोलना स्टार्ट करेगी। क्यों मीनाक्षी? मीनाक्षी थोड़ी हंसती है, बोलती कि हाँ, पॉइंट तो है। वैसे मैं
प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हूँ। क्यों भाभी जी? हाँ मीनाक्षी प्लीज़। नहीं नहीं, देखो रिश्तों का भी थोड़ी बहुत सम्मान करनी चाहिए ना। पर मुझे ज़रूरी नहीं है ना, मुझे चाहिए नहीं। अरे पर क्यों भाभी जी, इट्स ए क्यूट वर्ड, तुम पे सूट करती है। और अब तो कायदे से भी दिखा जाए तो तुम भाभी हो हम सबके, तो व्हाई नॉट? क्या आप मुझे ऐसे मत छेड़े। अच्छा, हम तो छेड़ ही नहीं रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं। तो मतलब क्या ख्याल है भाभी जी? वैसे आजकल ना आप हमें बहुत ही वीआईपी वाले वाइब्स दे रहे हैं। और उसी क्षण जो साक्षी है वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करती है। वो देखती है उसके कमरे में ना तो केवल मीनाक्षी है, सलोनी भी आके बैठी हुई थी। सलोनी साक्षी की ओर देखे बोलती कि हाँ तो क्या हाल चाल, इतनी कहाँ फ़ोन में बिजी है? अरे नहीं, वो एक केस के रिलेटेड बात कर रही थी। अच्छा, वैसे तुझे नहीं लगता कि मुस्कान भाभी जी अब हमें वीआईपी वाले वाइब्स दे रहे हैं? अब सलोनी जब मुस्कान को भाभी कहती है तो साक्षी भी सलोनी को घूर के देखते हुए बोलती अच्छा ऐसा है क्या? क्यों तुझे नहीं लगती? ऐसे आलीशान महल में रह के ऊपर से गाड़ियों की कलेक्शन, ओह क्या कहना। और उसी दौरान वहाँ पे पहुँचती है नेहा। नेहा को भी एक्चुअली जाननी थी कि सुबह कितने बजे की फ़्लाइट है। तो वो आके आधे से ज़्यादा बात वो सुन चुकी थी कि किस तरह से सलोनी थोड़ी बहुत टांग खिंचाई कर रही है मुस्कान की। तो इधर वो भी जुड़ जाती है सलोनी के साथ और बोलती है बिल्कुल। अरे भाभी जी, आप पे तो मैं पहले से ही लट्टू बनी फिरती थी, आप तो पूरी तरह से फिदा हूँ आप पे। हाय आपका ऑरा क्या कहना, ऊपर से आपकी प्रोफेशन, भला किसको पता थी कि आप ऐसे भी निकलोगे। हम दोनों काफ़ी एक जैसे हैं ना भाभी जी, पहले बता देते तो सीन ही अलग होती। उसके बाद सलोनी थोड़ी घूर के नेहा को देखते हुए बोलती कि तुम दोनों बाय द वे ऑनेस्टली एक जैसे कभी नहीं हो सकते। जिस पर नेहा सलोनी की शोल्डर पे थोड़ी सी मार देती है। थोड़ी बहुत हंसी मजाक की माहौल वहाँ पे थे। मुस्कान को समझ आती है कि ये सब लगे पड़े हैं मुस्कान को छेड़ने पे। इधर साक्षी भी इस चीज़ का मज़ा तो ले रही थी बस शांत रह के। और अगली पल वो मुस्कान की साइड में आके खड़ी जाते हैं, बोलती बस बस मेरी वाइफ को तुम लोग ऐसे मत छेड़ा करो। आखिरकार वो साक्षी कपूर की वाइफ है, थोड़ी बहुत औरत तो चाहिए ना उसके लिए। आय हाय, तभी नेहा बोल पाती कि हाँ हाँ बस इसी चीज़ की तो कमी थी। मतलब जहाँ ढोल बजती नहीं है वहाँ साक्षी कपूर पहुँच जाती है। तभी साक्षी नेहा को घूर के देखती है। और उसी दौरान ये लोग सारे बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे कि अपना सारा पैकिंग वगैरह तो हो गए। और इधर कहीं ना कहीं मीनाक्षी जो है वो नेहा की पैर को देख रही थी। नेहा भी एक दफ़ा वो नोट कर चुकी थी कि मीनाक्षी की नज़र उसकी पैर पे है, तो वो अपनी पैर को थोड़ी बहुत साइड कर लेती है। मीनाक्षी अपनी नज़र को हटा लेती है, उसके बाद मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। ये चीज़ सलोनी नोट करती है। उधर से ये लोग बातचीत करके जैसे ही कमरे से निकलती है, सलोनी नेहा की हाथ पकड़ते हुए और बोलती कि एक मिनट रुक जा ज़रा। क्या हुआ? चल क्या रही है? क्या चल रही है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है? आई मीन मुझे समझ आ रही है जो दिखाई नहीं दे रही है। चल क्या रही है तेरी और मीनाक्षी के बीच? हम दोनों के बीच कुछ नहीं तो। अच्छा देख, मैं अंधी तो नहीं हूँ, और तू मुझे अगर बेवकूफ़ समझती है, तभी नेहा अगली लाइन पूरी करती है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई होगी नहीं जिसने तुझे बेवकूफ़ समझी होगी। अच्छी बात है, तो सीधी सीधी बता क्या चल रही है ये? क्यों आँख में चोली खेल रहे हो तुम दोनों? हाँ, क्या छुपाने की कोशिश कर रही है तू? कुछ नहीं। वो तेरी पैर को क्यों देख रही थी? अगली पल नेहा सलोनी की ओर देखती है तो सलोनी थोड़ी हंसते हुए कहती है मैं सब कुछ नोट करती हूँ बाय द वे। अच्छा वेरी फाइन, कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी सी कल लग गई थी तो उसमें शायद बैंडेज लगाई है, इसीलिए वो देख रही थी। मैंने ये तो नहीं पूछा कि वो क्या देख रही थी, मैंने तुझसे बस ये पूछा कि तू पैर क्यों छुपा रही थी। अच्छा, तो उसने लगाई है बैंडेज। अगली पल नेहा चुप हो जाती है। सलोनी पूरी चीज़ समझ जाती है और वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है। नेहा अपने कमरे में आ जाती है। देखते देखते रात हो चुके थे, सब इकट्ठे डिनर करते हैं। और डिनर करते ही सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। सोने की कोशिश की कि सबको सुबह जल्दी ही उठनी है, उसी हिसाब से जो सांझ है उसे सिरदर्द हो रही थी, तो सलोनी उसे पहले तो अपनी बाहों में घेर के रखती है और आराम से बड़ी प्यार से उसकी सर को दबाने लगती है आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें सांझ को सुकून बहुत मिलती है और उसी सुकून में वो सो भी जाती है। सलोनी को बहुत अच्छी लगती है। वो उसकी फॉरहेड में किस करके और वो भी थोड़ी देर में ही सो जाती है, उसे जगाता नहीं है।
दूसरी ओर जो नेहा है वो गहरी सोच में डूबी थी, अपनी आंखों को बंद करी हुई, कि आखिरकार इन दिनों मीनाक्षी उससे इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है। सब कुछ तो ठीक थी ना, उसने कही थी कि सब कुछ नॉर्मल होगी, तो उसी हिसाब से तो चल रही थी। अचानक मीनाक्षी ने बर्ताव चेंज करी तो क्यों करी, वही सारी चीज़ सोच रही थी तो उसकी आंखें लग चुकी थी। लेकिन अचानक ही उसे थोड़ी सी अजीब महसूस हो रही थी, जैसे कि फिर से उसकी पैर को कोई दबाने की कोशिश कर रही है। वो हिलती डुलती नहीं है, उसे बस महसूस होती है। वो आहिस्ता से बस अपनी आंखों को बस हल्की सी खोलने की कोशिश करती है, पूरा नहीं, बस देख सके कि या उसकी बहम वहम है, क्या ये उसकी बहम है या कोई है हकीकत में। और जब वो आंखें हल्की सी खोलती है तो देखती है उसकी पैर के साइड में मीनाक्षी बैठी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पैर को दबा रही थी। और वो बैंडेज चेंज कर चुकी थी जहाँ पे उसकी हल्की सी लग चुकी थी। नेहा के चेहरे पर एक स्माइल आ तो जाती है, लेकिन वो कुछ ही क्षण में उसको गायब भी कर लेती है। उधर मीनाक्षी यहाँ पर बहुत देर तक थी, लगभग 1.5-2 घंटे ऑलमोस्ट। लेकिन जब उसे फील होती है थोड़ी बहुत कि नेहा थोड़ी बहुत हलचल कर रही है, उठ के चली जाती है दबे पाँव। उसके जाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा बंद होती है, नेहा उठ के बैठ जाती है। उसके चेहरे पर स्माइल वापस आ चुकी थी। वो अपनी पैर को छू रही थी वहाँ पर जहाँ पर मीनाक्षी ने छुई थी। तो उसे थोड़ी अजीब लगती है, तुरंत वो अपनी हाथ को हटा लेती है। दरवाजे की ओर देखते हुए बोलती कि पागल ही है ये लड़की, पता नहीं क्या चलती रहती है इसके दिमाग में। मेरी केयर भी करनी होती है और नहीं भी करनी होती, दिखाना नहीं है और ना ही मुझसे बात करनी है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रही है, अजीब ही है। और यही बोलते हुए वो सो जाती है। तीसरी ओर बढ़ते हैं जहाँ पर साक्षी और मुस्कान भी बेड पे आ चुकी थी। मुस्कान साक्षी को एकटक देख रही थी। साक्षी को ये चीज़ ठीक नहीं लगती कि शायद मुस्कान को यहाँ पर रुकनी चाहिए थी या रुकनी थी और वो साक्षी के लिए जा रही है। तभी वो मुस्कान के हाथ पकड़ती है, उसको अपनी और थोड़ी सी करीब करती है और बोलती है कि मुस्कान, क्या तुम मेरी वजह से जा रही हो? मेरी वजह से जा रही हो मतलब? आई मीन तुम्हारा यहाँ पे पूरा कारोबार है, आई मीन तुम कहीं मजबूरन? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे काम की सिलसिले में रुकनी पड़े तो तुम रुक सकती हो। तुम कुछ ही दिन रुक जाओ यहाँ पे, अपनी चीज़ों को हैंडल करके बाद में जा सकते हो। ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि तुम्हें मेरे साथ जानी होगी। तुम पहले अपनी ये सारी चीज़ हैंडल कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिस पर मुस्कान थोड़ी सी मुस्कुराती है और उसको थोड़ी सी और करीब लाती है साक्षी को, और साक्षी की होठों पर, क्योंकि साक्षी बोले जा रही थी, वो किस कर लेती है और साक्षी चुप हो जाती है। साक्षी की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलती है कि मैं बात कर रही हूँ। आई नो आप बात कर रही है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, फ़िलहाल वो किसी काम की नहीं है, तो फ़िलहाल चुप रहिए, या फिर अभी जो मैं कर रही हूँ वो मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। साक्षी थोड़ी सी हंसती है और वो उसे डीपली किस करने लगती है। बात केवल किस तक ही थी, उसके आगे ये लोग बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मुस्कान सो चुकी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी सारे ऑफिस की चीज़ों में थोड़ी बहुत स्ट्रेस में थी, तो वो कुछ ही देर में सो जाती है किस करते करते। इधर साक्षी के दिल के अरमान जाग चुके थे। वो जब देखती है कि मुस्कान कोई रिस्पॉन्स कर नहीं रही है तो तुरंत पीछे होती है और देखती है कि मुस्कान तो किस करते करते सो गई। साक्षी बोलती है, अब ये क्या है, दिल में घंटी बजा के खुद सो गई। बड़ी नाइंसाफ़ी चीज़ें हो रही है आजकल मेरे साथ। और अगली पल वो मुस्कान की फॉरहेड पे किस करती, उसको और कस के गले लगा लेती है और सो जाते हैं। सुबह के लगभग 5:30 बजे सभी उठ जाते हैं। सब ने 5:30 बजे की अलार्म लगा ली थे। ब्रेकफास्ट वगैरह उसी हिसाब से कर लिए गए थे। ये लोग फ्रेश वगैरह होके आते हैं, सबके सब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और लगभग 6 बजे ये लोग निकल जाते हैं। अब एयरपोर्ट की चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत वहाँ पे दिक्कत होगी तो थोड़ी पहले ये लोग निकल जाते हैं। पूजा इन लोगों को देने के लिए आती है, छोड़ने के लिए। तो एयरपोर्ट आते ही वहाँ के सारी चीज़ें, जैसे कि इमिग्रेशन जैसे वैसे सारी चीज़ होती है, उसी हिसाब से होते हैं। जाते जाते पूजा सबसे मिलती है, यहाँ तक कि मीनाक्षी को भी हक मिलती है। नेहा को कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी पूजा की, कुछ दिन से तो चुभ ही रही थी। उसे समझ आ नहीं रही थी कि पूजा ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। कायदे से देखा जाए कि मुस्कान के साथ साथ साक्षी के करीब जाना इट्स नॉर्मल, और हम सब साक्षी के दोस्त हैं, लेकिन वो सीधा मीनाक्षी के पास, वो बस घूर रही थी पूजा को।
सलोनी वहाँ पे खड़ी थी और वो बस नेहा को नोट कर रही थी। उसके चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कान थी, जिसे देख के सांझ पूछ रही थी कि आप हंस रही हो या हंसी छुपाने की कोशिश कर रही हो। जिस पर सलोनी देखती है सांझ की और वो बोलती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लग रही है कि आप शायद हंस रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझ पे थोड़ा कम ध्यान दो ना। तभी सांझ बोलती है कि पर अगर आप पे ध्यान ना दो तो कहा दो। कुछ नहीं, दो, तुम्हें जितना ध्यान देनी है मुझ पे दो, कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ी देर में ये लोग चले जाते हैं वेटिंग जोन में। थोड़ी इंतज़ार के बाद जब फ़्लाइट के अनाउंसमेंट होते हैं, सब चले जाते हैं फ़्लाइट में, अपनी अपनी सीट में जाके बैठ जाते हैं। सबके सीट एक ही साथ थे, जैसे कि साक्षी, मुस्कान, सांझ, सलोनी और इधर साक्षी की मम्मी पापा और नेहा और मीनाक्षी। इन दोनों की सीट भी इकट्ठे थे। अब इनके चक्कर में किसी कपल को अलग बैठाएंगे, ये थोड़ी ठीक नहीं दिख रही है। इधर मीनाक्षी जब सीट देखती है, वो कुछ बोलने की कोशिश करती ही है कि नेहा एकदम से घूर के देखती है मीनाक्षी को और बोलती है क्या दिक्कत है? क्या मुझ में कांटे लगे हैं? जो तुम बैठोगी मेरे साथ तो चुभने लगेगी तुम्हें। चुपचाप ना बैठ जाओ और कुछ बोलने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे चक्कर में किसी को अलग बैठाऊंगी क्या? सब यहाँ पे कपल है, हम दोनों ही अलग है, तो एडजस्ट नहीं कर सकती हो तुम मेरे साथ सबके लिए? मीनाक्षी की बात उसके मुंह में ही रहती है, वो बस कुछ बोलने की कोशिश करती है, बस क्या ये किसी को पता नहीं। मीनाक्षी चुप से बैठ जाती है और वो जो नेहा है उसे घूर के देखती है कि इसको क्या हो गई है। अब रवाना तो हो चुके थे इंडिया के लिए। 9 घंटे की जर्नी ये लोग कर लेते हैं फ्लाइट में। उसके दौरान थोड़ी बहुत लंच टाइम में ये लोग खाना भी खा चुके थे और आखिर में पहुंच जाते हैं ये लोग इंडिया। इंडिया लैंड करते ही जैसे ये लोग एयरपोर्ट से निकलते हैं सारी चीज़ ख़त्म करके, तो नेहा थोड़ी सी शौक होती है क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा को देखते हैं। वो लोग आए थे नेहा को लेने के लिए। नेहा को ये तो पता नहीं थी, तो जाती उनको हक करते हैं। वो लोग सबसे मिलते हैं और ख़ास करके साक्षी और मुस्कान को खूब सारे आशीर्वाद देते हैं। वहाँ से नेहा यहाँ से चली जाती है। जब नेहा जाके अपनी मम्मी पापा के साथ कार में बैठती है, तो वो आखिरी बार थी जब मीनाक्षी नेहा को घूर के देख रही थी, बस उसे जाते हुए। जिस पर सलोनी आती है मीनाक्षी के शोल्डर पे टैप करते हुए और बोलती है रोक भी सकती हो, अगर बुला लो तो रुक जाएगी। जिस पर मीनाक्षी बोलती कि नहीं, नहीं रोकनी है। अच्छा, सही है, तुम्हारी मर्जी। और नेहा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये लोग सारे साक्षी के घर पर आते हैं। साक्षी के घर पर आते ही जो सांझ थी उसकी कुछ चीज़ें थी वो बोल लेती है और एकदम से बोलती कि मुझे घर जानी चाहिए। सलोनी बोलती कि मैं लेके चलूँ। सांझ कुछ नहीं बोलती है। तो थोड़ी देर में ये लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी सारे लोग फ्रेश वगैरह होकर थोड़ी वहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। और साक्षी को कॉल आ चुकी थी पुलिस स्टेशन से, तो साक्षी को कुछ चीज़ें बताई जाती है। साक्षी थोड़ी शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अभी आ रही हूँ। और वो बस अपने कमरे में जाती है, अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और निकलने लगती है। मुस्कान पूछती है कि कहाँ जा रही है आप? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। बस अभी तो आए और अभी? हाँ। तभी एकदम से मीनाक्षी भी बोलती कि मैं जा सकती हूँ दी आपके साथ? हाँ मीनाक्षी, मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी कि तुम चलो मेरे साथ। ठीक है। यहाँ से मीनाक्षी और साक्षी निकल जाती पुलिस स्टेशन के लिए। मीनाक्षी पूछ रही थी कि दी एनीथिंग सीरियस? हम बस अभी आए हैं, आप कल सुबह से जाने वाली थी पुलिस स्टेशन पर अभी? हाँ बस पता समझ आ नहीं रही है, मुझे वहाँ पे जानी पड़ेगी ना। दी ऐसा क्या है, जाने के बाद पता चलेगी। जैसे ही ये दोनों पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे पहले से ही भीड़ मची हुई थी। दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है। उतरते ही देखते हैं वहाँ का नज़ारा। सिचुएशन कुछ इस प्रकार के थे कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही डीआईजी सर के साथ अक्षय था और कुछ और ऑफिसर्स थे। सबको घेरे हुए थे मीडिया वाले, तरह तरीके की सवाल। करण की जो केस है उसी रिलेटेड सवाल जवाब करे जा रहे थे। ये तो समझ रही थी साक्षी। वो बस साइड में खड़ी होकर कुछ सवाल सुनती है। जिसका पहला सवाल वो ये सुनती है कि वहाँ पे बोले जाता है डीआईजी सर को कि सर ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, पूरी दिल्ली हिल चुकी है इस केस से और अभी तक आप लोग चुप हो, क्यों कुछ नहीं बता रहे हो? जब आपने कल्पित को पकड़ ही लिया है तो बताने में क्या दिक्कत है? ऐसे सवाल जब करे जा रहे थे तो मीनाक्षी भी थोड़ी शांति से सुन रही थी कि आखिर कौन सी केस। तो वो साक्षी की ओर देख के बोलती कि दी इसी केस के लिए आप वापस आई है? साक्षी थोड़ी सर हिला दी थी कि वहाँ पर डीआईजी सर बोल देते देखिए, उस औरत का जो मर्डर हुए है उनका मर्डर उनकी बेटी ने करी है। फिर से सवाल हो कि यहाँ पे बरसात होने लगते हैं।
आप इस मामले में कुछ और कहिए, डिटेल्स तो कहिए, ये वो वगैरह। और वहाँ पे इतने बदतर सिचुएशन थे कि वहाँ पे पुलिस फोर्सेस को बुलाए जाते हैं सिचुएशन हैंडल करने के लिए। मीडिया वालों को जैसे तैसे वहाँ से भेज दिए जाते हैं। तभी जैसे ही डीआईजी सर पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे, वो साक्षी को देख के वहीं पे खड़े हो जाते हैं। उनको लगे थे कि साक्षी शायद उनसे बात नहीं करेंगे, पर साक्षी आती है और सल्यूट करती है, जय हिंद सर। सर क्या हुआ है? तुम आ गई हो और आज ही? सर मुझे पता चली है कि यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मुझे लगी कि मुझे पुलिस स्टेशन आनी चाहिए, तो इसीलिए आ गई। अच्छा आओ बैठ के बात करते हैं, बात तो करोगी ना? तभी साक्षी डीआईजी सर की ओर देखते हुए पहले तो सर बोलती, उसके बाद बोलती कि जी मामा जी। डीआईजी सर समझ जाती है कि साक्षी अब नाराज़ नहीं है। कैसे रहेगी? मुस्कान ने कह तो दी थी कि नाराज़गी ख़त्म करने के लिए, तो साक्षी हामी भर दी थी। वैसे ये लोग पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं। अंदर आते ही मीनाक्षी को पता चलती है कि आखिरकार केस क्या है। तो केस बड़ी नॉर्मल सी केस है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में एक औरत को मार दिए गए हैं बदतर तरीके से। और कल्प्रिट कौन? उसकी खुद की बेटी, जो खुद ये कह रही है कि आई किल माई मॉम। बार बार यही बात वो कह रही है। जिसके बाद साक्षी बोलती है कि वो लड़की कहाँ है? कस्टडी में है। वैसे भी ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व ही है। हमने उस लड़की के खिलाफ जितनी भी चीज़ें वो सब कुछ कर लिया है, प्रूफ वगैरह। फाइल बन चुकी है और फाइल हमने भेज भी दी है। जब साक्षी ये बात सुनती है तो बोलती कि पर सर एक बार इंक्वायरी तो अच्छे से करनी चाहिए ना। क्या वाकई में उस लड़की ने मारी भी होगी अपनी माँ को? भला अपनी माँ को एक बेटी कैसे मार सकती है? डीआईजी सर बोलती कि पर सबूत सारे उसके खिलाफ है। अब तक जितने भी सबूत मिले हैं उसके खिलाफ ही मिले, और जब वो खुद बोल रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस बार साक्षी कुछ कह नहीं पाती है। अगर उसे कहने कुछ है तो वो फिर से इस केस को स्टडी करेगी अच्छे से। कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ पर मर्डर हुई है, वहाँ पे जानी पड़ेगी, वहाँ पे चीज़ों को उसको देखनी पड़ेगी, उस लड़की से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएगी। तो वहाँ पे वो चुप हो जाती है। वो बस बोलती है कि मुझे उस लड़की से एक बार मिलनी है। तभी अक्षय बोलती है कि जी मैम। उसको वहाँ से लिए जाते हैं, साक्षी वहाँ से जाती है। वहाँ पे बलवंत था, वो लेके जाता है। मीनाक्षी भी थी साक्षी के साथ। ये लोग उस लड़की के पास जाती है। जैसे ही कस्टडी रूम पे जाती है तो देखते हैं उस लड़की बस चेयर पे बैठी एकदम शांत, अपनी दोनों हाथ को एकदम से कस के पकड़ी हुई, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल ही है। उसे कोई भी चीज़ का कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम शांति से बैठी हुई थी। मीनाक्षी दूर खड़ी थी और बस उस लड़की के पैर को देख रही थी, हाथ को देख रही थी और आंखों को देख रही थी। ये तीन चीज़ थी जो मीनाक्षी नोट कर रही थी। साक्षी भी जाके उस लड़की के सामने बैठी हुई थी। उस लड़की के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। तो जैसे ही वो लड़की के सामने जाके बैठती, वो लड़की पहली बार अपनी आंखों को उठा के साक्षी को देखती है। तो साक्षी थोड़ी सी शॉक होती है क्योंकि लड़की की उम्र लगभग 15 या 16 साल की होगी। तो साक्षी बड़ी नॉर्मल बर्ताव करती है। हाय मैं साक्षी कपूर। तभी वो लड़की बोलती कि हाय जी, मुझे पता है आप साक्षी कपूर है। जब मुझे यहाँ पे लाए गए हैं तो मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। नाइस टू मीट यू मैम। ओके, तुम्हारी जुर्म क्या है? आई किल माई मॉम। बड़ी नॉर्मल तरीके से उस लड़की ने ये जवाब दे दी थी। साक्षी बस उस लड़की की आंखों में देख रही थी। वो लड़की साक्षी की आंखों में देख के ये बात कह रही थी। पता नहीं साक्षी को कुछ अजीब लगती है। मैं फिर से पूछ रही हूँ, तुमने किया क्या है? इस बार वो लड़की थोड़ी करीब आती है साक्षी का और बोलती है आई किल माई मॉम। साक्षी चुप हो जाती है और ये सारी चीज़ पीछे खड़ी मीनाक्षी नोट कर रही थी। मीनाक्षी सर से लेकर पैर तक उस लड़की को देख रही थी और थोड़ी देर में मीनाक्षी बोलती कि खड़ी हो जाओ। वो लड़की मीनाक्षी की ओर देखते बोलती कि आप कौन? साक्षी मीनाक्षी की ओर देखती है तो मीनाक्षी की चीज़ें वो कुछ समझने की कोशिश करती है कि मीनाक्षी ऐसा क्यों कही है। साक्षी उस लड़की को देखते हुए बोलती कि खड़ी हो जाओ। वो लड़की अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। साक्षी थोड़ी पीछे जाने के लिए कहती है तो वो लड़की 2 स्टेप पीछे चली जाती है। साक्षी भी समझने की कोशिश कर रही थी उस लड़की को देख के कि मीनाक्षी ने ऐसा क्यों कही है। थोड़ी देर में मीनाक्षी कहती है कि दीप चले यहाँ से।
तो साक्षी वहाँ से उठ के चली जाती है। वो बलवंत से कहती है कि जहाँ पर मर्डर हुई है मुझे वहाँ पे जानी है, कल मैं सवेरे आ जाऊँगी, और इस केस के रिलेटेड जितनी भी एविडेंस मिले हैं सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। जी मैम। वो एक फ़ाइल की कॉपी लोग रखते हैं, वो दे देती है साक्षी को, और साक्षी वहाँ से जैसे ही निकलने लगते तभी डीआईजी सर कहते हैं जब केस ऑलरेडी सॉल्व है, तभी साक्षी बोलती है कि सर कभी कभार आंखों दिखा भी झूठ हो सकता है, एक बार मैं खुद से सारी चीज़ इंक्वायरी कर लूँ। पर वो फाइल ऑलरेडी क्राइम ब्रांच में जा चुके हैं। इस बार साक्षी कुछ नहीं कहती है, वो वहाँ से घर के लिए रवाना होती है। गाड़ी में दोनों बहनें इतने शांत थे कि बस गाड़ी की साउंड के अलावा इन दोनों के कोई आहट सुनाई नहीं दे रहे थे। अगली पल साक्षी कुछ बोलने जाएगी तभी मीनाक्षी बोलती कि दी कल आपके साथ मैं भी चलूँगी। मैं यही बोलने वाली थी। पहले घर जाते हैं और जो एविडेंस मिले हैं उसमें बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों जाते हैं, दोनों ही एकदम शांत है। जैसे ये दोनों घर पहुंचते हैं तो घर वाले देखते हैं कि इन दोनों के रौफ अलग है। सलोनी पूछती कि क्या हुआ, तुम दोनों गए तो थे बड़ी नॉर्मल तरीके से, आए हो ऐसे, क्या हो गई है। साक्षी अपने कमरे में चली जाती है चुप से, और इधर मीनाक्षी बैठती है हॉल में, वो केस के रिलेटेड चीज़ें बताती है। तभी सलोनी बोलती है अरे भाई साहब, मतलब क्या है, अब ये क्या नया बात रहा है, पता नहीं। अभी सलोनी बोलती है कि पता नहीं का क्या मतलब, जब वो लड़की खुद बोल रही है कि उसने मारी है तो केस सॉल्व ना। मुझे नहीं लग रही है, कुछ तो डिफरेंस है यहाँ पर। कैसे मारी, क्या हुआ, कुछ नहीं, बस शी किल्ड हर मदर, यही बोल रही है वो। और मुझे उसकी आंखों में वो देख ही नहीं रहे, नज़र ही नहीं आ रही कि उसने अपनी माँ को मारी है। सलोनी बोलती है कि क्या पता साइको हो, पता नहीं, आगे पता चलेगी। अच्छा वो मुझे बतानी थी कि मैं कल जा रही हूँ अहमदाबाद। पर क्यों, मुझे भी काम करनी होती है, मैं भी अपनी हॉस्पिटल की सारी चीज़ें छोड़ के आई हूँ, बहुत दिन मैं गई नहीं हूँ, तो वहाँ पे एक बार हजीरा दे के आती हूँ, अटेंडेंस लगा के आती हूँ। तभी मीनाक्षी हंसती है, बोलती कि जैसा आपको लगे ठीक, लेकिन दी से बोल के जाइएगा। हाँ हाँ तुम्हारी दी से बात करने जाऊँगी, पर वो कहाँ है, कमरे में गई होगी। यहाँ पर जो साक्षी वो सीधा कमरे में आके वो फाइल देखने लगती है कि थोड़ी देर में सलोनी आती है और वो देखती है बिना फ्रेश हुए देख रही है, और वो देखी हाय रे लग गई तू काम पे। अरे अभी अभी शादी हुई है, थोड़ी बहुत इंजॉय कर, ये नहीं कि आते ही सीधा केस में घुस गई। तभी साक्षी फाइल बंद करके बोलती कि क्या 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 मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना। मुझे कल जानी है। जानी है मतलब कहाँ जानी है। अरे तू आते ही सीधा पुलिस स्टेशन चली गई, तो मेरे भी वर्किंग प्लेस है, मुझे अहमदाबाद जानी है, अटेंडेंस तो लगा लूँ, कुछ दिन बाद फिर आ जाऊँगी। साक्षी बोलती कि पर अचानक क्यों। अचानक कहा यार, कितने दिन तो रही हुई ना यहाँ पर, वहाँ पे भी तो जानी पड़ेगी, चीज़ों को हैंडल करनी पड़ेगी। आई नो मैं बहुत सारी फैसिलिटी यूज़ कर सकती हूँ, पर नाजायज़ फ़ायदा उठाना इज़ नॉट गुड ना। तभी साक्षी बोलती कि चल ठीक है, और तू अपनी और सांझ के बारे में कब सोच रही है। ये बात सुनते ही सलोनी घूर के देखती है साक्षी को और बोलती एक मिनट, माना कि तू एक ही दिन में शादी की फैसला करके शादी कर चुकी है, पर मैं तेरी नक्षत्र पे चलने वाली में से नहीं हूँ। आई मीन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, अभी अभी चीज़ें बस स्टार्ट हुई है, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। साक्षी एकदम से हंसते हुए बोलती कि हाँ नो, तू डर क्यों रही है, मैं बस पूछ रही हूँ। यार डर नहीं है, आई मीन यार 2 दिन पहले से तो मतलब सांझ की बर्ताव चेंज है यार, वो मुझे ऐसे शक की निगाहों से देख रही है, जैसे सवाल भरी नज़रों से कि आप सच में मुझसे प्यार करती भी हो। तभी साक्षी थोड़ी सी हंसते हुए बोलती कि क्यों, ऐसा क्यों। अरे नेहा के चक्कर में मजाक मजाक में ये बोल दिया कि मैं कब कर रही हूँ, तो मैंने तो बोला कि इतनी जल्दी ही क्या है, और उसके बाद से सांझ मुझे ऐसे शक की निगाहों से देखती है। यार इट्स सो टफ टू हैंडल दिस। साक्षी एकदम से शोल्डर पर टैप करती है सलोनी की, नो इट्स नॉट अ टफ, इट्स वेरी इजी, बस समझदार होनी चाहिए और समझने वाले इंसान होनी चाहिए। ओ गॉड पता नहीं, खैर देखते हैं कब क्या, बट मैं सीरियस हूँ उसको लेके। साक्षी बोलती कि आई नो मुझे ये भी पता है, चल ठीक है, मुझे बस यही बातचीत करनी थी, और अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा बहुत वक्त भी दे दिया कर, आते ही सीधा चली गई पुलिस स्टेशन। साक्षी बोलती कि मुझे पता है, अब क्या मुझे ज्ञान बांटेगी यहाँ पर,
नहीं नहीं बस यही बोलना है, ठीक, तो मैं सुबह ही चली जाऊँगी। तभी साक्षी बोलती कि तेरा कुछ अता पता नहीं होते, सुबह उठने से पहले तू गायब हो जाएगी और एकदम से अचानक से प्रकट हो जाएगी। सलोनी हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद साक्षी फ्रेश वगैरह हो लेती है। डिनर का वक्त, ये लोग सब बैठ के डिनर वगैरह करते हैं। वहाँ पर साक्षी और मीनाक्षी कुछ डिस्कशन कर रही थी केस के बारे में। इन दोनों के बातचीत देख के सबको समझ आ रहे थे कि कुछ सीरियस टॉपिक आ गई है इन दोनों के बीच, तो सब इनको छेड़ते नहीं हैं। ये लोग बस बातचीत करके अपने अपने कमरे में चली जाती है। इधर सलोनी नेहा से थोड़ी बात करती है। वो बताती है कि मैं कल जा रही हूँ। अब नेहा को नहीं बताएगी तो नेहा तो पूरी हल्ला मचा देगी, तो नेहा को बता देती है। और नेहा को खास करके ये भी बताती है कि ध्यान रखना और अपनी गुस्से को भी, और पोलाइटली बिहेव करना मीनाक्षी से। तभी नेहा बोलती कि पोलाइटली, इस पोलाइटली बिहेव के चक्कर में वो मुझसे बात तक नहीं करती अब। जिस पर सलोनी बस हंसती है और कुछ बात वो करती नहीं है। अब सुबह होते ही सलोनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होती है सलोनी को छोड़ने के लिए, क्योंकि सलोनी जो है फ्लाइट से जाएगी और उसके लिए आई थी सांझ थोड़ी अर्ली ही अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में। सलोनी देख के बोलती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो पता है ना कि आप जा रही हो, तो सोचा आपको छोड़ने जाओ। वेरी गुड, तो फिर चले। सांझ उसको छोड़ती है। उसको छोड़ के वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचती है और थोड़ी देर में वहाँ पर साक्षी भी पहुंचती है। अब साक्षी उस केस के डिटेल्स वगैरह सब पता कर चुकी थी, और पता करने के बाद वो जाती है लैब में, नेहा की फॉरेंसिक लैब में। अब नेहा तो उस दिन गई नहीं थी। अब जब दूसरी दिन नेहा लैब में जाती है तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी उसके पास थी, तो वो सारी चीज़ वो देख रही थी, रिपोर्ट्स वगैरह जो पहले से करी गई थी, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह थी, सब कुछ उसके हाथ ही साक्षी मीनाक्षी के साथ वहाँ पे पहुँचती है। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब देखेंगे कि आगे क्या होती है, ये कौन सी केस की शुरुआत है और ये कहाँ तक जाएंगे, और नेहा और मीनाक्षी का क्या बात होगी आगे, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल।